भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कुदरत की दहाड़। बिल्कुल, देखिए इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में कुदरत का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है काफी परेशान हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड की तस्वीर, मुंबई, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किस तरीके से कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में देखिए कल 1 घंटे की बारिश हुई, इसके बाद जो है जल जमाव की स्थिति इस कदर बनी कि सड़कों पर जो है पानी भर गया। सड़क जो है वो दरिया में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जल जमाव, जल भराव की स्थिति इस कदर बनी कि विधानसभा परिसर तक में पानी घुस गया। इसके बाद केरल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस कदर तबाही मचाई गई है कुदरत की ओर से कि 2 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। उत्तराखंड और मुंबई में भी हाल बेहाल है। तो ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब आपको हिमाचल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बादल फटने से जलजला आया हुआ है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जलस्तर जो है नदियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ गया है, बादल फटा है। यहाँ पर ये मल्ढाना की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात वहां पर आ गए हैं। जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग काफी परेशान है क्योंकि लगातार यहाँ पर नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए वहां के हालात कैसे। इस समय मॉनसून है और मॉनसून में हर जगह बेतहाशा बारिश हो रही है और बारिश के चलते क्या मैदानी इलाके, क्या पहाड़ी इलाके, हर जगह इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं पर बादल फटने की वजह से यहाँ प्राकृतिक आपदा से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद वहां पर जलस्तर जो है नदियों का वो बढ़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां से तबाही की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो रोंगटे खड़ी कर देती है। क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में भी बादल फटा है और केदारनाथ में झमाझम बारिश हो रही है। रुड़की की अगर बात करें तो यहाँ पर हादसा हुआ है, छत गिर गई है। इसके बाद से ही एसडीआरएफ की जो टीम है वो एक्शन में नजर आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी जो है इस पूरे हादसे के बाद नजर बनाए हुए हैं। लगातार निगरानी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए देवभूमि में भी इस वक्त हाल बेहाल है। और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली देखिए दरिया में तब्दील हो चुकी है। राजेंद्र नगर जहां हादसा हुआ था और वहां पर छात्र जो हैं अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जल भराव की स्थिति अभी भी वहां पर बनी हुई है। इसके अलावा मिंटो ब्रिज की बात कर ले, करोल बाग की बात कर ले, कुतुब मीनार की बात करें, किनॉट प्लेस की बात करें, हर जगह हाल जो है बेहाल नजर आ रहा है। मोती बाग की भी तस्वीर वही निकलकर सामने आई। कुल मिलाकर रिहायशी इलाका हो या फिर अन्य इलाका, हर जगह जो है इस वक्त स्थिति जो है बद से बदतर नजर आ रही है। और देखिए ये 1 घंटे की बारिश के बाद ये स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की बनी हुई है। हादसा देखिए राजेंद्र नगर में हुआ था, लेकिन इसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया और हालात जो हैं दिल्ली में वही बने हुए हैं। अब ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में जल प्रहार का रूप जो है किस तरीके से देखने को मिला है कि कई लोगों की जान चली गई है। टिहरी की बात करें तो यहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हादसा हुआ, छत गिरी, जिसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाजीपुर की तो यहाँ पर भी माँ बेटी की मौत की खबर निकलकर सामने आई। सब्जी मंडी में भी एक की मौत की खबर सामने आई है। तो कुदरत ने अपना प्रचंड रूप इस कदर दिखाया है कि लोगों की जान तो जा ही रही है, इसके अलावा भी जनजीवन जो है पूरी तरीके से इस वक्त अस्त व्यस्त बना हुआ है। और देखिए मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बात करें तो बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है और हर जगह के हाल लगभग यही नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बारिश की वजह से एमसीडी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं लखनऊ की बात करें वहां पर भी यही हाल देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों का भी पुनीता यही हाल है। बिल्कुल हर ओर इस वक्त जो है यानी कि अगर हम बात कर ले आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में लोग जो है कुदरत के इस कहर से काफी परेशान बेहाल नजर आ रही है। क्योंकि हादसे की तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है जो लोगों को डरा भी रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है। जमीन से लेकर पहाड़ तक मानसून ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। देश का आधा से ज्यादा हिस्सा अभी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। क्या शहर क्या गांव, हर जगह हालात एक जैसे हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ,
बारिश ने हर शहर की नजाकत निकाल कर रख दी है। जगह जगह जल भराव से जूझना लोगों की नियति बन गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अभी राजेंद्र नगर के बेसमेंट पे हुए हादसे को लेकर चल रहा हंगामा ठंडा भी नहीं पड़ा कि बुधवार को कुछ घंटों की बारिश ने एक बार फिर दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी और सड़कों और दरिया के बीच का फर्क गायब हो गया। राजेंद्र नगर में जिस जगह पर छात्र धरने पर बैठे हैं वहां बुधवार शाम भी वही हाल दिखा जो वहां उस दिन आए हादसे के दिन था। यहाँ पर इतने देर रात को जो है वो स्टूडेंट्स की एक बड़ा जमावड़ा है, वो यहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ है। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। वो इसलिए आज यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं क्योंकि सैटरडे की शाम को तकरीबन 7 बजे मैं यहाँ जिस वक्त खड़ा हूँ इसी राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर एक इंसिडेंट होता है। 3 बच्चों की जो है 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो कि अलग अलग स्टेट्स से हैं, एक केरला से हैं, एक तेलंगाना से हैं, एक उत्तर प्रदेश से हैं, 3 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स की जो है इस दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है। तब से लगातार अब तक ये स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो कुछ घंटों की बारिश ने जहां दरियागंज को दरिया बना दिया, वहां बारिश के बाद एक प्राइवेट स्कूल की दीवार गिर गई। जबकि दिल्ली के ही गाजीपुर इलाके में सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि गाजीपुर पुलिस स्टेशन के पास बने नाले में 2 जानें चली गईं। बताया जा रहा है कि यहाँ हादसे में जान गंवाने वालों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लोग कई दिनों से बारिश का बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन बुधवार को जब वहां बारिश हुई तो कुछ घंटों में ही नवाबों के शहर की सारी नवाबी हवा हो गई और शहर तालाब में तब्दील हो गए। पौष इलाके झील बन गए और हालात ऐसे हो गए कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक पानी की झपझप ने नगर निगम को पानी पानी कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, ये लखनऊ में विधानसभा का प्रांगण है जिसका पहला तल्ला पानी से भर गया, वो भी तब जब विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। हालत ऐसी हो गई कि सारे माननीयों की मौजूदगी में विधानसभा सत्र के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना एग्जिट गेट बदलना पड़ा, क्योंकि आमतौर से जिस गेट से सीएम प्रवेश करते हैं वहां घुटने भर पानी भरा था। अब जरा मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाकों की तरफ चलते हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां भारी बारिश के चलते बुधवार शाम एक घर ढह गया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये घटना घटी घर में 9 लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम यहां पहुंची हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिवृष्टि के कारण एक मकान ढह गया था। हमारे थाना प्रभारी और जो हमारे फायर की जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पहुंची थी और ग्रामीणों के साथ मिलके उनकी मदद से समस्त जो परिजन हैं उनको बाहर निकाला गया। इस बीच 2 बच्चों की इसमें डेथ हो गई थी, बाकी 9 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटलों में भेजा गया है। वहीं पहाड़ी शहर टिहरी का भी बुरा हाल है। यहाँ घनसाली के नौताड़ गदेरे में बादल फटने से पानी का ऐसा सैलाब आया कि चंद सेकंड में ही एक परिवार के 3 लोग बह गए। ताजा जानकारी के मुताबिक बुधवार को यहाँ सैलाब की चपेट में आए 3 में से